हेलो, स्किल्स एंड लर्निंग डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसमें हम आपको GSTR 3B फाइल करने के बारे में बताएंगे। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करना है। उसके लिए जीएसटी का यह लिंक gst.gov.in पे को ब्राउज़र में डालिए और आप यहाँ फर्स्ट पेज गुड्स एंड सर्विस टैक्स का देखोगे। राइट साइड में टॉप में आपको लॉगिन एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। ये आपको लॉगिन पेज पर ले जाएगा। अपने क्रेडेंशियल्स इसमें डालिए, यूज़र नेम, आपका पासवर्ड और नीचे यहाँ एक कैप्चा जो कि एक अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, उसको उसमें डालिए और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यह आपको आपके फर्स्ट पेज पर ले जाएगा। राइट साइड में टॉप में ये आपको आपका नाम यहाँ पर दिखाएगा या एंटिटी का नाम यहाँ पर दिखाएगा। नीचे भी यह एंटिटी का नाम और यहाँ पर जीएसटी नंबर आपको दिखाएगा और यहाँ वेलकम आपका एंटिटी नेम और आपका नेम यहाँ पर दिखाएगा, वेलकम टू जीएसटी कॉमन पोर्टल। और नीचे आप देख सकते हैं रिटर्न डैशबोर्ड, क्रिएट चालान, व्यू नोटिस, एनुअल रिटर्न। इन केस आप यहाँ से फाइल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंटिन्यू टू डैशबोर्ड और यह आपको इन ऑप्शंस के अंडरलाइन जो भी अदर फीचर्स और सर्विसेज है उनके नीचे ले जाएगा। तो चलिए रिटर्न के लिए रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यह पेज दिखाया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर आपने सेलेक्ट करना है, रिटर्न फाइल्ड पीरियड, यहाँ पर आपको मंथ्स दिखाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये करंट फाइनेंशियल ईयर दिखाता है जो कि 2019-20 है और करंट मंथ दिखाएगा जो कि जून चल रहा है। मैंने इसमें रिटर्न करना है मई के लिए जिसकी डेट 20 जून थी। चलिए यहाँ पर मई सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं आपको यह ऑप्शन आता है, क्योंकि मैंने GSTR1 के को क्वार्टरली फाइल करने के लिए ऑप्ट किया हुआ है, इसलिए मुझे जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च मंथ में ही उन्हें फाइल करना है। बाकी मंथ में ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। बट GSTR 3B ये मंथली ही मैंडेटरी है फाइल करना। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब क्लिक कीजिए प्रिपेयर ऑनलाइन। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ एक यूज़र कंटेंट और यूज़र गाइड के लिए कुछ बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर बताएगा। आप इनको पढ़ सकते हैं और ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर यह मुझे एक वार्निंग मैसेज मिल रहा है क्योंकि मेरी कुछ लाइबिलिटी या लेट फी पेंडिंग है जो कि मुझे फाइल करने से पहले पे करनी पड़ेगी। क्लोज पे क्लिक कीजिए, यह आपको नेक्स्ट पेज उसके बाद दिखाएगा। एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पर क्योंकि मैंने नील रिटर्न फाइल करना है क्योंकि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इस महीने में नहीं थी, इसलिए लेकिन जो लाइबिलिटी है वो मुझे देनी पड़ेगी। उसके लिए ऑटोमेटिकली ये नो ऑप्शन को ऑप्ट कर लेगा, यस ऑप्शन को नहीं दिखाएगा। और यहाँ पर नीचे आपको ये सब नो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये आपको पूछ रहा है कोई एक्टिविटीज़ आपकी हुई, गुड्स एंड सर्विस सप्लाई आपकी हुई या कुछ क्लेम आपका है, तो आपने सबको नो सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यह इस पेज पर ले जाएगा। ऊपर आपको आपकी डिटेल देगा। मैंने इस केस में यह हिडन रखी हुई है और यहाँ पर आपको आपके इंटरेस्ट एंड लेट फी जो भी है या आपके टैक्स वगैरह जो भी है इत्यादि वो सब यहाँ पर दिखा देगा। अब देखिए मुझे 60 रुपीज़ सेंटर को और 60 रुपीज़ स्टेट टैक्स का देने हैं, 120 रुपीज़। तो चलिए उसको पे करने के लिए बताते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिए। यह आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जिस पे कुछ इंस्ट्रक्शन इसने दी होगी और अपने मेथड्स कैसे ये टैक्स इत्यादि कैलकुलेट करता है वो सब बताया होगा। तो नीचे उसके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। सो इसको आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि टैक्स आप डायरेक्टली नहीं पे कर सकते। ऑनलाइन अगर पे कर रहे हैं तो आपको पहले अपनी इलेक्ट्रॉनिक लेजर में अमाउंट पुट करना है, वहाँ से ये फाइनल फाइलिंग के लिए और फाइनल रिटर्न पेमेंट करने के लिए उठाता है। तो स्टेप बाय स्टेप वहीं से हम चलेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यह ऑप्शन दिखाएगा, यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, डू यू वांट टू क्रिएट द चालान, यस वी वांट टू क्रिएट द चालान। सो क्लिक ऑन यस। उसके बाद आपको यह ऑप्शन दिखाता है चालान जनरेट करने के लिए। यहाँ पर मेरी जो लाइबिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया था 60 रुपये थी, 120 रुपये टोटल। सो यहाँ पर आप ई पेमेंट्स जो कि पेमेंट को अगर बैंक के थ्रू आप पे करना चाहते हैं उसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा और जनरेट चालान पे क्रिएट कर दी जो कि
उसके सेलेक्ट करने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आपको यह इस पेज पर ले जाएगा, जीएसटी चालान, और यहाँ पर चालान नंबर इत्यादि सब कुछ दे देगा, आपकी डिटेल बता देगा। 120 रुपये का है। प्रेफर्ड बैंक में आपको, अगर आपने प्रीवियसली किसी बैंक से पेमेंट की है उसको वहाँ पर दिखा देगा। अगर प्रेफर्ड बैंक सेलेक्ट करते हो, नेट बैंकिंग में आपको वो सारे बैंक लिस्ट दिखाएगा जो कि जीएसटी के साथ लिंक है और आप उनके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। चलिए, नेट बैंकिंग में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे बैंक लिस्टेड हैं इसलिए वो लिस्ट दिखा रहे हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हो। और प्रेफर्ड बैंक में आपको इस तरह से दिखाएगा, जो कि आपने प्रीवियसली बैंक यूज़ किए हैं उनको यहाँ पर दिखा देगा। मैंने ये 2 बैंक यूज़ किए हैं। चलिए, प्रेफर्ड बैंक के थ्रू ही पेमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर HDFC बैंक सेलेक्ट करूँगा और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो उन्होंने अप्लाई किया एक्सेप्ट करूँगा और मेक पेमेंट पे क्लिक कर दूँगा। ये मुझे अपने बैंक के, रिटेल बैंकिंग के और पर्सनल जो बैंक आपसे रिलेटेड है जिसको आपने सेलेक्ट किया है उस पर ले जाएगा। उस पर आपको अपने यूज़र ID पासवर्ड इत्यादि डालकर, आई होप मतलब आप सभी उससे फैमिलियर होंगे कि किस तरह आपके बैंक पेमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट वहाँ से सक्सेसफुल हो जाती है, मतलब आपके बैंक्स के थ्रू आ जाती है यहाँ पर, ये आपको ले आता है दोबारा से जीएसटी पोर्टल पर, और यहाँ पर आपके पेमेंट का कंप्लीशन स्टेटस बता देता है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और विद ट्रांजैक्शन ID बताएगा आपको यहाँ पर। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ये आपको फिर से पेमेंट ऑफ टैक्स पेज पर ले आएगा। नीचे आप जाएंगे, फिर से आपको वहीं पर क्लिक करना है क्योंकि आपने लेजर में अमाउंट डाल चुके हो। इसके बाद ये आपको एक डिफरेंट ऑप्शन देगा। पहले इसने ऑप्शन दिया था कि आपके लेजर में सफिशेंट अमाउंट नहीं है, लेकिन अब बताएगा कि वो सब कुछ ठीक है। यू आर अबाउट टू एग्री टू द क्रेडिट क्लेम एंड यूटिलाइजेशन एज इंडिकेटेड, रिलेवेंट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर एंड यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट ऑन यस, ऑफसेट सक्सेसफुल, क्योंकि सारी पेमेंट आपकी वहाँ से हो चुकी है। अब आप यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड टू फाइल बटन। तो यहाँ पर आप रिटर्न फाइल करने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं क्योंकि ये बटन एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करते ही ये आपको लास्ट पेज, लास्ट स्टेप पर ले आएगा। इसको टर्म्स एंड कंडीशन को इनकी एग्री कर लीजिए और यहाँ पर आपका एक ऑथराइज सिग्नेचर, आपका नाम बताएगा ड्रॉप डाउन में, उसको सिलेक्ट कर दीजिए। मैंने हिडन किया हुआ है यहाँ पर। तो और यहाँ पर राइट साइड में फाइल GSTR 3B विद EVC पे क्लिक कीजिए। अब आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा, उस OTP को इसमें पुट कीजिए और वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद यह आपको फाइलिंग सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका GSTN होगा और यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर होगा जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप दोबारा चेक करें उस फाइल रिटर्न को, मे को सिलेक्ट करके, जो हमने यहाँ पर आपको पहले डेट बता रहा था, ड्यू डेट, अब यहाँ पर स्टेटस बता रहा है फाइल। तो इतना ही आपने कर दिया। थैंक यू।